Hello students, today we are going to discuss the next chapter, linear equation in one variable. So let's discuss. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं. एक्सप्रेशंस जैसे कि 5x 2x minus 3 xyz plus x plus y x square plus 1 इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो होते हैं एक्सप्रेशंस. ओके, नाउ इक्वेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन से ही मिलके बनते हैं इक्वेशन. पर यहाँ पर एक इक्विटी का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं. ओके, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल होगी, इसीलिए ये साइन लगा जाता है. नाउ हियर वी हैव इक्वेशंस लाइक 6z plus 10 is equals to minus 2. Okay, x square plus 2 is equals to 6. 2x plus 3y is equals to 12. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे 6x plus z, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमारे पास है z. ओके, एंड सेकेंड वाले में हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर आ गया, यानी कि वेरिएबल तो एक है लेकिन इसकी पावर 2 है. दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2. ओके, और तीसरे टाइप के इक्वेशन हम देख रहे हैं 2x plus 3y is equals to 12, यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं जो कि इस इक्वेशन में दिए गए हैं. सो इक्वेशन का मतलब आप समझ गए दैट LHS should be always equals to RHS. नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन मीन्स दैट द पावर इज ऑलवेज 1. ओके, पावर हमेशा इक्वेशन में एक ही होगी, वो कि कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर एक ही होगी, तो जाके वो लीनियर इक्वेशन होगा. नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा? सो इन अ लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. The condition 1 is highest power of variable is 1, and second condition is expressions are with only one variable. So जो भी expression equation के अंदर पुट किए गए होंगे उनमें केवल एक ही variable यूज होना चाहिए. यानी कि जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसमें पावर 2 है और इसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स है. ओके, 2 वेरिएबल्स है. दैट मीन्स ये दोनों तो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. और इसके लिए एक एग्जांपल भी है 2x plus 5 is equals to 9. Here we have only one variable, that is x. Okay, and we have the power of x is only 1. That means the highest power कितनी है? 1. Okay, now non-linear equation के एग्जाम्पल क्या होंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 1. ओके, एंड ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि x जो हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल तो एक है लेकिन इसका पावर हमारे पास 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. सेकेंडली 3x स्क्वायर प्लस x तो हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है. ओके, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यानी कि वेरिएबल केवल x यूज हो रहा है. बट जो पावर है वो हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2. ओके, दैट मीन्स ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस. सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस व्हेन वेरिएबल ऑन वन साइड. ओके, जब वेरिएबल केवल एक ही साइड पे होंगे तो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. एग्जाम्पल इज 2x minus 3 is equals to 7. ओके, सो 2x minus 3 is equals to 7 को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लेट्स राइट 2x minus 3 is equals to 7. तो पहले हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें इसको अकेले लाना पड़ेगा
ओके, इसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से -3 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, -3 और यहाँ पर अगर हम +3 ऐड कर दें तो यहाँ पर भी हमें +3 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2x - 3 + 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 3। याद रखना, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ इक्वल। तो इक्वल जैसे तराजू में होता है, जितना हम एक साइड रखते हैं उतना ही दूसरा साइड भी सामान रखते हैं, तब जाके वो इक्वल होता है। ओके, इसी तरीके से जितना जो काम हम इधर करेंगे, जितना प्लस माइनस इस साइड करेंगे उतना ही प्लस माइनस इस साइड करेंगे। ओके, सो +3 किया, +3। नाउ 2x माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। दैट इज 2x इज इक्वल टू 7 + 3 10। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, और यहाँ पर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 because we have to make balance in both side. Okay, now 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास x आ जाएगा और ये 2 5 जा 10, so x इक्वल्स टू 5 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब हम सेकंड मेथड कैसे करेंगे। सेकंड मेथड या फिर ट्रांसपोज अभी देखेंगे कैसे करते हैं। 2x - 3 = 7। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से -3 को ट्रांसफर कर देंगे 7 के साथ। ओके, ट्रांसपोज मेथड इसको इसीलिए कहते हैं, हमें यहाँ से x को अकेले बनाने के लिए हमें सब कुछ दूसरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस इज 2x। याद रखना, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी साइड तो जो प्लस का नंबर है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का नंबर है तो वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, और अगर वो यहाँ पर डिवाइड में है तो फिर दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो ये यहाँ पर हमारे पास -3 है, तो वो 7 के साथ जाएगा तो +3 हो जाएगा। दैट मीन्स 7 + 3। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x = 10। अब हमारे पास x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे 10 के साथ, बट इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये यहाँ पर जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे हम यही मेथड यूज करें, बिकॉज इट इज मच इजियर देन दिस। ओके, इजी इसलिए है क्योंकि ये जल्दी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। ओके, नाउ वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ओके, अब अगर हमारे पास दोनों ही साइड इक्वल की दोनों साइड वेरिएबल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। 2x - 3 = x + 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2x है, मैं इस x को इधर लेके आऊंगी 2x के साथ, और जो ये -3 है, -3 को 2 के साथ इधर ले आऊंगी। ओके, सो सबसे पहले मैं लिखूंगी 2x। अब मुझे 2x के साथ x चाहिए, तो x इज पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड में x क्या है, पॉजिटिव का है, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है 2 के साथ, दैट इज अदर थिंग। ओके, 2x के साथ प्लस हो रहा है, हम ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे x अपने साथ कौन सा सिंबल कैरी कर रहा है। तो x यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है तो हम पॉजिटिव का लेंगे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज x। ओके, याद रखना ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्लस माइनस में जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास -3 है,
तो -3 2 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, -3 है तो +3। ओके, नाउ 2x - x कितना हो जाएगा x। 2x में से अगर हम एक x हटा दें तो हमारे पास एक ही x बचेगा। नाउ 2 + 3 = 5। ओके, so this is how we do when we have variable on both sides. Now let's check whether x = 5 is the answer or not. तो x की वैल्यू अगर हम इधर इस वाले एक्सप्रेशन रखते हैं फर्स्ट, तो वेरीफाई कैसे करेंगे। 2x हमारे पास क्या है 5 × 5, 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है -3। ओके, सो LHS है हमारा, LHS = 2x - 3। तो ये हमारे पास कितना जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 - 3। 10 - 3 कितना होगा 7। ओके, नाउ RHS हम देखते हैं, राइट हैंड साइड में देखेंगे x + 2। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5 और प्लस है 2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7। ओके, नाउ वी हैव LHS and RHS both are equal. Okay, so LHS = RHS और यही हमारा एक्सप्रेशन है, LHS = RHS। ओके, यानी कि अगर हम x की ये वाली वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे दोनों साइड इक्वल आएंगे। इन दिस चैप्टर you will come across the cross multiplication thing. Okay, now हम आपको बताते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगी, जैसे कि x + 1 / 2x + 3 = 3/8। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 का, यानी कि डिनोमिनेटर का इस साइड के न्यूमरेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इस साइड के न्यूमरेटर से। ओके, यानी कि x + 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 से और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 3 से। ओके, 8 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ और 2x + 3 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना है कोई भी चीज। ओके, नाउ multiply it 8x plus x plus 8 1 जा 8 and 3 2 जा 6x। ओके, 3 2 जा 6 और x भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, प्लस 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बोथ साइड वेरिएबल्स आए हैं, तो वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे। 8x 6x है तो 6 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6x = 9। इस साइड हमारे पास 9 बचा है और ये 8 हमारा इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बिकॉज इट इज हियर पॉजिटिव, सो ये माइनस का 8 हो जाएगा। नाउ 8x - 6x, अगर हमारे पास 8x है, 8 में से हमारे से 6x चले गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 2x, यानी कि 8 - 6 = 2x = 9 - 8 is 1 and x = 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा 1/2। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/2। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। Now let's come and see what are the keywords for the word problem we have. So keyword and phrases and their corresponding mathematical symbol. ठीक है, तो जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसमें जो भी वर्ड या फिर फ्रेजेस या फिर कीवर्ड जो भी आएंगे उसके लिए हम मैथमेटिकली सिंबल कैसे पुट करेंगे और कैसे उनको इक्वेशन में सिंबलाइज करेंगे। ओके, सो इज वाज विल बी बाय, अगर वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड्स आ रहे हैं दैट मीन्स इट शोज इक्वल। ओके,
is, was, will be, by shows equal. Now more, some, added, increased. These words will show positive or addition. Okay. And less, difference, subtracted, exceed, decrease, reduce. ये वर्ड्स अगर हमारे पास आएंगे तो ये शो करेंगे कि सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, दैट इज माइनस. एंड लास्ट वन इज टाइम्स. अगर टाइम्स आता है तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एज ऑफ फादर इज 3 years more than 7 times son's age. ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें, एज ऑफ फादर इज आया 3 years more than 7 times son's age. Okay, so age of father, so write age of father. ओके, इज है तो इसके लिए क्या आएगा, इक्वल. राइट, इज है तो इक्वल. 3 years तो हम लिखेंगे 3. मोर यानी कि प्लस, लिखा है ना, मोर फॉर प्लस. एंड मोर देन 7 times. 7 times तो मल्टीप्लाई होगा. सन्स एज, अब सन्स एज है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बताया नहीं गया है तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल. ओके, सो राइट 3 + 7 सन्स एज क्या मान लेंगे, x. ओके, तो फादर की एज को हम कैसे शो करेंगे, एज ऑफ फादर. तो फादर की एज क्या आ जाएगी, 3 + 7x. ओके, दिस इज हाउ वी डिपिक्ट when we have given word problem in equations. Okay, so students, this was the introduction part for the chapter number 2, linear equation in one variable. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. टिल देन, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको सॉल्व करेंगे. और जितने भी पॉइंट्स मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो. थैंक यू.